आज से ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 15 अप्रैल साल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 750 किलोमीटर की दूरी पर 3843 किलोमीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, भगवान भी इसे डुबा नहीं सकता है। इस भरोसे की अपनी वजह से भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर इंजीनियरिंग अलेक्जेंडर पिन्हो ओल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखा तो ये डिजाइन के आधार पर विकसित वाला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे में डूब नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे, इस पर काफी सोच विचार किया गया था। प्रोफेसर लो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाए। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं था। प्रोफेसर लो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराग हो गया था। इसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भर गया था। इसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप यह पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग थिएटरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सका। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। लुमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग ओरिलो सोरास मुर्दा के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मुर्दा ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब तक का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाओलो के मैकेंजी पार्सेबाटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेटाबुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बना था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेटाबुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातुओं को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। साल 1839 में शुरू आया सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर लो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया का बड़ी कंपनी के बीच होड़ थी। इंग्लैंड के जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्लो के मुताबिक पहली यात्रा के बाद जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वह अटलांटिक महासागर की सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हार्लैंड
और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने की ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर ट्रम्प ने बताया इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। साल 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाजों को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। साल 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज जायगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा साल 1911 जून में शुरू हुई थी। उसी साल एक युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू की गई थी।